शोपिया एनकाउंटर में लश्कर के 3 आतंकी ढेर एनकाउंटर वाली जगह से 3 AK-47 बरामद हुई है। शाहिद उकुट्टे, अदनान शफी और एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया है। खबर यह भी है कि एक और चौथा आतंकी छिपा हुआ है जिसको लगातार ढूंढा जा रहा है और शोपिया में आतंकियों का यहां खात्मा किया गया। सोफियान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और एक ज्वाइंट ऑपरेशन आतंकियों को पकड़ने के लिए सोफियान में चलाया जा रहा है। मेरे पीछे आप तमाम बंदोबस्त देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां यहां पर मौजूद है। ज्वाइंट ऑपरेशन जो कि सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी का यहां पर चलाया जा रहा है। 3 आतंकियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है जिनके पास से AK-47 जो है वो रिकवर की गई। लेकिन जिन जंगल में ये ऑपरेशन चल रहा है वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सामने आप पूरा एक रिज एरिया देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ियां यहां पर तैनात की गई हैं और इस पूरे इलाके का तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है उसको पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया। जानकारी ये मिल रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगा कि इन्हीं जंगलों में, सोफियान के जंगलों में आतंकी हाइड आउट बनाकर रह रहे हैं। लश्कर के ये 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। 2 की पहचान कर ली गई है लेकिन एक तीसरा विदेशी आतंकी है जो कि पाकिस्तान मूल से हो सकता है, इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जब इसी फॉरेस्ट एरिया में, इन्हीं जंगलों में, पहाड़ियों में जब सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन करने पहुंची तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। तीनों लश्कर के जुड़े हुए आतंकी बताए जा रहे हैं। एक और आतंकी के होने की आशंका और यही कारण है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी इन डेंस जंगलों में चल रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि पूरा मार्केट है। हालांकि कुछ दुकानें खुली हुई है, बाकी दुकानें यहां पर बंद भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिसको कॉर्डन ऑफ करके जो एक तरीके से सर्च ऑपरेशन है वो यहां पर चलाया जा रहा है। संभवतः 4 आतंकियों के होने की आशंका थी, 3 को ढेर कर लिया गया। AK-47 उनके पास से बरामद कर ली गई। ये वो आतंकी हैं जो कि एक्टिव आतंकी थे जिनकी लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी भी की थी, जिनके पहलगाम आतंकी हमले के बाद घर भी ध्वस्त किए गए थे। लेकिन 3.5 किलोमीटर के इस पूरे स्ट्रेच में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चौथे आतंकी की तलाश की जा रही है। लश्कर से जुड़े होने की बात इसमें सामने आ रही है। लेकिन चाहे वो साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, हर जगह इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन कर आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जमीनी स्तर पर घाटियों में भी लड़ते हुए जो हमारे जवान है वो नजर आ रहे हैं। केवल 96 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया कि पाकिस्तान की नींद तो क्या, उसका सुख चैन तक सब बर्बाद हो गए। तबाही के मंजर को पाकिस्तान खुली आंख से देख नहीं पा रहा है। कश्मीर में आतंक के अंत के लिए ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर से लेकर घाटी तक में स्कूल खुल चुके हैं और पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर गली मोहल्लों में लगाकर आतंक का नया आघात किया गया है। कश्मीर की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि डल झील से लेकर पहलगाम तक कश्मीर सेफ महसूस कर रहा है। भारत ने सरहद पार आतंकी अड्डों को नाकाम कर दिया और अब घर के अंदर आतंक को परास्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पहलगाम में आतंकियों की तस्वीरों का पोस्टर जारी कर उन पर 20 लाख का इनाम घोषित कर नया प्रहार किया गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीज फायर के बाद से कश्मीर में एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म हो रहे हैं, साथ ही सरहद के अंदर आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है और यही तस्वीरें कश्मीर को सुरक्षा का संबल दे रही हैं। पीएम मोदी ने कल ही साफ कर दिया था कि आतंक पर सरकार का स्टैंड क्या है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आतंक के सर्वनाश के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है। इसीलिए पाकिस्तान का एक नया कबूलनामा पाकिस्तान को खुद ही आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान ने माना कि भारत के एक्शन में उसके सैनिक मारे गए। 11 सैनिकों की मौत की बात कबूली है पाकिस्तान ने। पाक आर्मी के 6 जवान मारे गए तो पाक एयर फोर्स के 6 जवान मारे गए। भारत के खिलाफ साजिश रचकर पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है और उसके हर आंसू एक एक कबूलनामे की गवाही दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो सच की गवाही देने वाला पाकिस्तान में अब कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भारत के खिलाफ साजिश रचने में पाकिस्तान तुर्की और चीन के हथियारों के भरोसे उछल रहा है, लेकिन भारत ने विदेशी हथियारों की बैंड बजाकर पाकिस्तान की गर्मी शांत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत ने 96 घंटे में पाकिस्तान को धुआं करके शांत कर दिया। भारत ने बता दिया, पाकिस्तान चीन और तुर्की के बल पर जो इतना छटपटा रहा था वो उसके कुछ काम नहीं आए। चीन ने पाकिस्तान को मिसाइलों की सप्लाई की तो तुर्की ने पहले अपना वॉरशिप भेजा, फिर 2 जहाज भरकर सामान और हथियार भेजे, लेकिन भारत ने एक एक करके तुर्की के एक एक हथियारों को आसमान में राख कर दिया। चीन की मिसाइलें नष्ट कर दी, तुर्की के हथियार मार गिराए गए। आतंक के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए पीएम मोदी ने लाउड और क्लियर संदेश दे दिया है कि आतंक और उसके साथियों के खिलाफ एक्शन सुपर मोड में होगा। पाकिस्तान का दिमाग शांत करने में भारत ने जो प्रहार किया, उसने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान जिस विदेशी हथियारों के बल पर इतना उड़ रहा था, भारत उनके भी पर काटना जानता है। चीन की PL-15 LR मिसाइल खत्म कर दी गई। केवल इतना ही नहीं, भारत के इस प्रहार का एक चांटा पाकिस्तानी दोस्त तुर्की को भी लगा। भारत ने अपने जवाबी हमले में तुर्की के बाइकर यहा कामिकेज़े, आसिस गार्ड सोंगार ड्रोन, लॉन्ग रेंज रॉकेट, लॉइटर हथियार और क्वाड कॉप्टरों को राख कर दिया। तुर्की के ये हथियार भारत के जमीन को छू भी न सके, हवा में राख कर दिए गए। ऐसे में पूरी दुनिया में भारत के हथियारों और सेना के जज्बा का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि आतंकवाद और बात साथ साथ नहीं चल सकते हैं और पाकिस्तान से बदलाव जमीन से लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि पीओके से नीचे कोई बात नहीं होगी, यानी अब भारत का नया प्रण पीओके है और पाकिस्तान की घड़ी उल्टी शुरू हो चुकी है। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पीओके उस पर ही होगी। अभी तक तो केवल एक्शन आसमान से हो रहा था, अब पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ जो होने वाला है वो इतिहास के पन्ने बदलने वाला है।